नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। मैं आप सभी के लिए आज सामाजिक अध्ययन से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी बजा दें, लाइक शेयर करें। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर वर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन सब प्रश्नों का अवलोकन करें। प्रश्न 1 है, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? तो यहाँ ऑप्शन ए है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है हुमायूं और डी है जहांगीर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, अकबर। प्रश्न 2, सूरसागर के रचयिता कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीर, डी गुरु नानक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, सूरदास। प्रश्न 3, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ऑप्शन ए 14वें, बी 24वें, सी 34वें, डी चौथे। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 24वें। प्रश्न 4, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? यहाँ ऑप्शन ए है कुंडा परियोजना, बी है सवरीगिरी परियोजना, सी है हीराकुंड परियोजना, डी है पाईकारा परियोजना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, हीराकुंड परियोजना। प्रश्न 5, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है चंबल, बी है यमुना, सी है बेतवा, डी है नर्मदा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, यमुना। प्रश्न 6, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लैनीमीटर, बी है रोटामीटर, सी है आपिसोमीटर, डी है टेल्यूरोमीटर। तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन सी सही है, आपिसोमीटर। प्रश्न 7, नेहरू रोजगार योजना का आरंभ किया गया? ऑप्शन ए 1989 ईस्वी, बी 1990 ईस्वी, सी है 1993 ईस्वी, डी है 1998 ईस्वी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, 1989 ईस्वी। प्रश्न 8, पशुपालन व्यवसाय सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड में, बी है ऑस्ट्रेलिया में, सी है कनाडा में और डी है डेनमार्क में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रेलिया में। पशुपालन व्यवसाय सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है, दिए गए ऑप्शनों के अनुसार। प्रश्न नंबर 9, कोयला और खनिज तेल जलाने से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयला और खनिज तेल जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। प्रश्न 10, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी है अंध महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रश्न 11, वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल और डी है क्षोभ सीमा। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है,
क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। प्रश्न 12, निम्न में कौन सी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शन ए चीन, बी है अमेरिका, सी है ब्रिटेन, डी है रूस। तो यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ये विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जबकि चीन विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। अतः यहाँ ऑप्शन ए चीन सही है। प्रश्न 13, रेडियर किस प्राकृतिक प्रदेश का जंतु है? ऑप्शन ए ध्रुवीय टुंड्रा, बी है टैगा, सी है मानसूनी, डी है भूमध्य सागरी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, ध्रुवीय टुंड्रा, अर्थात रेडियर ध्रुवीय टुंड्रा प्राकृतिक प्रदेश का जंतु है। प्रश्न 14, कैगा आणविक बिजली घर किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक। कैगा आणविक बिजली घर कर्नाटक राज्य में है। प्रश्न 15, लैप्स लोग कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए टुंड्रा, बी अफ्रीका में, सी मध्य एशिया में, डी भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, टुंड्रा। लैप्स लोग टुंड्रा में रहते हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस फसल का वर्धन काल छोटा है? तो यहाँ दिए गए फसलों में सबसे कम अवधि की फसल ऑप्शन ए है, गेहूं। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा देश तांबे का प्रमुख उत्पादक नहीं है? ऑप्शन ए चिली, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत और डी जायरे। तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन सी सही है, भारत। भारत तांबे का प्रमुख उत्पादक नहीं है। प्रश्न 18, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय और डी असम हिमालय। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, नेपाल हिमालय। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में स्थित है। प्रश्न 19, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए राजस्थान उत्तर प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, सी राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान मध्य प्रदेश। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, राजस्थान मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न 20, हमारी पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? ऑप्शन ए 12 करोड़ किलोमीटर, बी 9 करोड़ किलोमीटर, सी 8 किलोमीटर, डी 15 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, 15 करोड़ किलोमीटर। हमारी पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रश्न 21, झीलों के पानी में पोषकों की बहुतायत कहाँ होती है? ऑप्शन ए सतह पर, बी है नीचे की परत में, सी है बीच में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, नीचे की परत में। झीलों के पानी में पोषकों की बहुतायत नीचे की परत में होती है। प्रश्न 22, जायरे किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप, डी एशिया। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अफ्रीका। जायरे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न 23, नोट छापने के कागज का कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, बी होशंगाबाद, सी मुंबई, डी टीटागढ़। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, होशंगाबाद। नोट छापने के कागज का कारखाना होशंगाबाद में स्थित है। प्रश्न 24, वर्तमान में राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या है? ऑप्शन ए
500, बी है 552, सी है 250 और डी है 238। यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 250। वर्तमान में राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या 250 है। प्रश्न 25, ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए गांव में बनाए गए हैं। ऑप्शन ए महिला कॉलेज, बी है महिला हॉस्पिटल, सी है महिला हॉस्टल, डी है महिला मंडल। यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, महिला मंडल। ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए गांव में महिला मंडल की स्थापना की गई है। प्रश्न 26, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए संविधान के चौथे अध्याय में, बी संविधान के पहले अध्याय में, सी संविधान के तीसरे अध्याय में, डी संविधान के 5वें अध्याय में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, संविधान के चौथे अध्याय में। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमारे संविधान के चौथे अध्याय में किया गया है। प्रश्न 27, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका, डी है आयरलैंड। तो यहाँ दिए गए देशों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, आयरलैंड। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। प्रश्न 28, मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। ऑप्शन ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य, सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रश्न 29, भारतीय धर्मों में से निम्न धर्म नहीं है। ऑप्शन ए हिंदू, बी इस्लाम, सी यहूदी, डी जैन। यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है, यहूदी। चूंकि यहूदी भारत धर्म से संबंधित नहीं है, ये भारतीय नहीं है, बल्कि यहूदी एक विदेशी धर्म है। यहूदी के कुछ लोग भारत में आके बस गए हैं, लेकिन ये भारतीय धर्म से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, अब तक कितने मामलों में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त किया है? तो यहाँ ऑप्शन ए है 9 बार, बी है 10 बार, सी है 11 बार और डी है 12 बार। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, 10 बार। अब तक 10 बार राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त किया है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए आज का सवाल भी दिया है, उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं आपके लिए निःशुल्क परीक्षा की तैयारी का वीडियो बनाता रहूं। यदि मैं इतना मेहनत के साथ प्रश्नों को बनाता हूं तो आपका भी धर्म बनता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें। अब अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।